हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए आईटीआई ट्रेड जो है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, उसका हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको इस एग्जाम में जो है टोटल ट्रेड से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आपके लिए 50 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 50 प्रश्न के लिए आपको हम तैयारी करवाने वाले हैं इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको हम टोटल 15 प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर कौन सा होगा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट, यानी कि विद्युत अभिधारणा। इस चैप्टर से हम आपको प्रत्येक दिन 15 प्रश्न देने वाले हैं, और आने वाले जितने भी दिन हैं सभी दिनों में हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर जितने भी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हम कवर करने वाले हैं इस चैनल पर। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत झटका सामान्यतः क्या होता है? ठीक है दोस्तों, जो विद्युत झटका होती है वो सामान्यतः क्या होती है? पहला ऑप्शन है आपके पास असुरक्षित उपकरण की स्थापना से होती है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से होती है। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि असुरक्षित कार्यप्रणाली से होती है। और चौथा कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी से होती है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आप क्या करते हैं, जब भी किसी चीज़ को हम कोई भी घर में कोई भी चीज़ को हम काम करते हैं विद्युत वाला यानी कि इलेक्ट्रिक वाला, तो उसमें क्या होता है कि झटका लगता है। ठीक है, तो झटका लगने का प्रमुख कारण क्या होती है? तो असुरक्षित उपकरण की स्थापना से होती है, यानी कि जो असुरक्षित उपकरण होती है जिसे हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, उस उपकरण से क्या होती है? झटका लगती है। उसके बाद बात दोस्तों पर्यावरण की स्थिति से होती है। उसके अलावा असुरक्षित कार्यप्रणाली यानी कि जो हम ठीक से नहीं करते हैं किसी चीज़ को, तो उससे भी होती है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सभी कारणों से क्या होती है? विद्युत झटका हमें शरीर में लगती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सावधानी बरतना चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जो विद्युत से संबंधित कार्य करते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए, कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि कभी कभी करना चाहिए। तीसरा आपके पास शायद ही। और चौथा कौन सा होगा? हमेशा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि हमेशा जो है सावधानी बरतना चाहिए। जब विद्युत से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विद्युत जो होता है वो किसी का नहीं होता। आपको लगता होगा कि हमारे घर में है तो ये हमारे मित्र होगा या हमारा कोई सगा संबंधी होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद्युत किसी का भी नहीं होता। यदि आप अच्छे तरीके से काम उस पर नहीं करते हैं तो आपको झटका मारेगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? हमें सावधान रहना चाहिए विद्युत से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपने 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि डैश सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि जांच कर, दूसरा है साफ करके, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि व्यवस्थित करके, चौथा कौन सा हो गया? स्टिकर लगा करके। तो दोस्तों, जो सभी विद्युत उपकरणें होती है उसको उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? जांच कर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको जांचेंगे। ठीक है, यदि हम उसको टेस्ट करेंगे कि ये सही प्रकार से काम करता है नहीं करता है, उसके बाद ही हम किसी विद्युत उपकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जाँच करके जो है सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन आपके पास है स्टेप पोटेंशियल, दूसरा आपके पास है टच पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन आपके पास है औसत, और चौथा कौन सा हो गया? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब हाथ से हाथ विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टच पोटेंशियल कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग? टच पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि टच पोटेंशियल किसे कहते हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको दोस्तों बताना होगा कि हाथ से हाथ विद्युत धारा को प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग? टच पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि डैश की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है? शुष्क, ठंडी, गर्मी और नमी। दोस्तों, कौन सी ऐसी स्थिति है जब हमें क्या करना चाहिए? विद्युत से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है शुष्क, ठंडी, गर्मी और नमी। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा जो विद्युत झटका मारता है वो नमी स्थिति में मारता है। ठीक है, यदि आप भीगे हुए हैं या किसी गीले चीज़ से आप किसी विद्युत को छूते हैं तो आपको क्या होता है? उसमें झटका मारता है, करंट मारता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा शुष्क जो जितने भी सूखे हुए पदार्थ हैं तो उससे हमें क्या करना चाहिए? विद्युत को या ठीक ठाक करनी चाहिए, लेकिन नमी वाले चीज़ से हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें झटका मारता है। तो प्रश्न कह रहा था कि ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें विद्युत से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए? तो नमी वाली स्थिति में हमें विद्युत से कार्य करने से बचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु किए गए पीपीई का दस्ताना, कवर, चटाई व कंबल निम्न पदार्थ से बना होता है। तो दोस्तों जो विद्युत के कार्य के लिए बनाते हैं, पीपीई किट बनाते हैं, ठीक है, दस्ताना बनाते हैं, कवर बनाते हैं, चटाई कंबल बनाते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए रबर का, दूसरा प्लास्टिक का, तीसरा स्टील का, चौथा कौन सा हो गया लकड़ी का। तो दोस्तों जो रबर होती है ना, इस प्रकार आंसर रबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार आंसर होगा, क्योंकि रबर जो होती है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रबर का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बनाने के लिए, पीपीई का दस्ताना बनाने के लिए, कवर बनाने के लिए, चटाई कंबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में विद्युत झटका सर्वाधिक लगता है। दोस्तों ऐसा कौन सा स्थिति है जिसमें विद्युत झटका जो है सर्वाधिक लगता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है शुष्क त्वचा में, दूसरा आपके पास मोटी त्वचा में, तीसरा आपके पास ऑप्शन है पतली त्वचा में, और चौथा कौन सा हो गया गीली त्वचा में। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गीली त्वचा में जो है सबसे अधिक जो है विद्युत का झटका लगता है। तो आप जब भी कोई काम कीजिए तो गीले चीज़ों से दूर रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, जो जीवित विद्युत उपकरण होती है उसमें आग जब लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा अग्निशमन युक्त इस्तेमाल करते हैं वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है दोस्तों जल से, दूसरा द्रवित रसायन से, तीसरा आपके पास है हेलोन से, और चौथा कौन सा हो गया फोम से। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम जीवित जल विद्युत उपकरण की आग से बुझाने की काम करेंगे तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हेलोन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस पर राइट आंसर होगा कि हेलोन जो होती है ये विद्युत उपकरण को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन से विद्युत उपकरण को, तो जलीय विद्युत उपकरण को जिसमें आग जो लगती है उसको बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हेलोन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। कह रहा है कि BIS का पूर्ण रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि बैंक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन आपके पास है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट, चौथा है आपके पास बीच ऑफ इंडियन स्टेट। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS का फुल फॉर्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है। तो दोस्तों जो विद्युत धारा है ये कितना जो मिली एम्पियर है, इस कौन सा ऐसा मिली एम्पियर है जिसमें सबसे अधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 25, 50, 3 और 15। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर जो है इस पे जो विद्युत धारा होती है उसमें अत्यधिक जो है दर्दनाक विद्युत झटका लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ पर जुड़ करके आप जो है इस वीडियो की PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम आपको वहाँ पे स्टडी रिलेटेड जितनी भी PDF होती है वहाँ शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है। पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है मैंडेटरी चिन्ह, दूसरा आपके पास सूचना चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है निषेध चिन्ह, चौथा कौन सा हो गया चेतावनी चिन्ह। तो दोस्तों 415 वोल्ट की बात करें तो 415 वोल्ट का खतरा जो इंगित करता है वो कौन सा करता है, चेतावनी चिन्ह करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि चेतावनी चिन्ह जो है वो 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि श्रेणी डी की आग बुझाने हेतु निम्न में से कौन सा अग्निशमन उपयुक्त होती है। दोस्तों जो आग होती है ना, ये आग कितने प्रकार की होती है, आग होती है 4 प्रकार की। ठीक है, आग कितने प्रकार की होती है, आग होती है 4 प्रकार की। कौन कौन होती है तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। श्रेणी ए होती है, श्रेणी बी होती है, श्रेणी सी होती है और श्रेणी डी होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं श्रेणी ए में कौन कौन सा आता है। जितने भी दोस्तों लकड़ी होती है, लकड़ी, कागज, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सभी किस में आते हैं तो श्रेणी ए में आते हैं। ठीक है, और श्रेणी बी में कौन आते हैं दोस्तों, जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ जितने भी होते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी किस में आते हैं, श्रेणी बी में आते हैं। और श्रेणी सी में कौन से आते हैं,
तो एलपीजी जो गैस होती है दोस्तों, जो सिलेंडर हम लोग भरते हैं खाना बनाने के इस्तेमाल करते हैं, तो एलपीजी में क्या होती है, श्रेणी सी का जो है आग लगती है। और जो डी होता है, श्रेणी डी में कौन सा आग आती है, तो दोस्तों बिजली के तारों में जो आग लगती है, उपकरणों में जो लगती है, उसमें हम क्या करते हैं, ये डी श्रेणी के अंतर्गत जो आग लगती है, बिजली में जो आग लगती है उसे क्या करते हैं, श्रेणी डी में रखते हैं। तो यहाँ प्रश्न कह रहा था कि श्रेणी डी के आग बुझाने हेतु निम्न में से कौन सा अग्निशमन का उपयुक्त होती है। पहला ऑप्शन देखिए सीटीसी अग्निशमन, दूसरा आपके पास है फोम अग्निशमन, तीसरा आपके पास है जलयुक्त अग्निशमन और चौथा कौन सा हो गया, हेलोन अग्निशमन। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अग्निशमन है जो श्रेणी डी के आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोस्तों जो बिजली में आग लगती है उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आंसर हो जाएगा सीटीसी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होती है, यह अग्निशमन जो होती है उसे आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीटीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा कि श्रेणी डी का जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, सीटीसी अग्निशमन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने में किस अग्निशमन का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आप क्या होता है एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, हम इस नहीं को नहीं देखते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने में किस अग्निशमन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें जो विद्युत उपकरण में आग लगती है वो किस श्रेणी का आग होती है, तो श्रेणी डी का आग होती है। ठीक है, श्रेणी डी का आग होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है अगले ऊपर के प्रश्नों में। जो विद्युत उपकरण से लगती है आग वो उसकी श्रेणी में आती है, श्रेणी डी में आग लगती है। ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए किस अग्निशमन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड, शुष्क पाउडर और फोम। तो ऐसा कौन सा है जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फोम का इस्तेमाल जो होती है वो विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए नहीं करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी और शुष्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन दोस्तों कह रहा है कि आग संयुक्त रूप से क्या होती है। दोस्तों आग जो बनती है वो किस किस चीज़ से बनती है। तो पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है ईंधन, रोशनी एवं ऑक्सीजन से, दूसरा आपके पास है ईंधन, उष्मा एवं ऑक्सीजन से, तीसरा आपके पास है ईंधन, उष्मा एवं CO2 से। तो दोस्तों इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार राइट आंसर होगा कि ईंधन, रोशनी एवं ऑक्सीजन से क्या होती है, आग बनती है। ठीक है, आग जो होती है किसका संयुक्त रूप होता है, ईंधन, रोशनी एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप होता है आग, इसे आप नोट करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, हम आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं। यह आपके स्क्रीन पर ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन प्रणाली है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास सिल्वेस्टर विधि, दूसरा है शेफर विधि, तीसरा आपके पास है मुंह से मुंह विधि और चौथा कौन सा हो गया, मुंह से नाक विधि। तो कौन सा ऐसा विधि है जो लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन का प्रणाली है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, सिल्वेस्टर विधि जो होती है ये क्या होती है, लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन प्रणाली की एक श्वसन प्रणाली। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था वीडियो, हमने आपको इसमें 15 प्रश्नों को कवर किया है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने इस 15 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 देखना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर इसका फुल तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप मैक्स जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आपके पास वीडियो नहीं जाएगा और आपसे मिस कर पाइएगा और आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सपना पूरा करना है और हमें भी आपका साथ देना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।